SMPS एक परिचय। एक स्विच्ड मोड पावर सप्लाई अच्छी वोल्टेज विनिमयन को प्राप्त करने और पावर का अच्छा परिवर्तन पाने के लिए उपयोग किया जाता है। SMPS 3 स्थितियों में कार्य करता है। इनपुट रेक्टिफायर, जहां AC को DC में परिवर्तित किया जाता है। इन्वर्टर अवस्था, जहां फिर से DC को इन्वर्टेड AC में परिवर्तित किया जाता है। और आउटपुट रेक्टिफायर अवस्था, जहां इन्वर्टेड AC एक उच्च वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। SMPS की टोपोलॉजी। SMPS की टोपोलॉजी 3 तरीकों से होती है: गैर पृथक कन्वर्टर और अर्ध रेजोनेंट स्विच। गैर पृथक टोपोलॉजी। गैर पृथक टोपोलॉजी सबसे सरल होती हैं क्योंकि इनमें भंडारण के लिए केवल एक इंडक्टर होता है। पृथक टोपोलॉजी विभिन्न आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करती हैं। क्वासी अर्थात अर्ध रेजोनेंट स्विच। इस स्विच में 0 करंट और 0 वोल्टेज रेटिंग पर एक प्रमात्रित या क्वांटाइज्ड ऊर्जा पैकेट प्राप्त होता है। पीसी में SMPS का उपयोग इसलिए होता है जिससे कि पीसी के हर भाग को समुचित बिजली की आपूर्ति हो। SMPS मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, CD ड्राइव आदि के लिए बिजली के विभाजन में मदद करता है। एक सामान्य कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी के लिए SMPS की रेटिंग 20 एम्पियर्स होनी चाहिए। पावर 300 वॉट से 500 वॉट तक कुछ भी हो सकती है। 0 से 100 वॉट की पावर और 5 एम्पियर से कम आउटपुट करंट के लिए एकल स्विच और 2 स्विच फ्लाईबैक व एकल स्विच और 2 स्विच फॉरवर्ड का प्रयोग हो सकता है। 400 से 1200 वॉट की पावर के लिए अर्ध ब्रिज, पूर्ण ब्रिज और ZVT फुल ब्रिज का प्रयोग किया जा सकता है। SMPS की ट्रबल शूटिंग दिए गए तरीकों से किया जा सकता है। SMPS को देखकर फूले हुए कैपेसिटर्स के लिए जांच करना। इनपुट फ्यूज पर पावर को जांचना चाहिए। अगर सही मात्रा है तो सेमीकंडक्टर ठीक है। अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो पहले फ्यूज मत बदलें, बल्कि जहां आवश्यकता है वहां शॉर्ट सर्किट को ठीक करें। SMPS की हैंडलिंग ध्यान से की जानी चाहिए क्योंकि यह सीधे मेन से जुड़ा होता है और इसके अधिकतर कंपोनेंट्स में हाई पावर होती है। तो SMPS को छूने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी कैपेसिटर चार्ज मुक्त हैं। SMPS के लाभ: यह अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि स्विच ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में काम करता है और बहुत कम पावर नष्ट करता है।